निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को भीम ने भी रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से वर्ष की सभी एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन निर्जला एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक बार भीम ने वेद व्यास जी से कहा, उनकी माता और सभी भाई एकादशी व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन उनके लिए यह कहाँ संभव है। वह पूजा पाठ दान आदि तो कर सकते हैं, लेकिन व्रत में भूखा नहीं रह सकते। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि भीम, यदि तुम नरक और स्वर्ग लोक के बारे में जानते हो तो प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशी के दिन अन्न ग्रहण मत करो। तब भीम ने कहा कि यदि पूरे वर्ष में कोई एक व्रत हो तो वह रह भी सकते हैं, लेकिन हर माह व्रत रखना संभव नहीं है, क्योंकि उनको भूख बहुत लगती है। उन्होंने वेद व्यास जी से निवेदन किया कि कोई ऐसा व्रत हो जो पूरे साल में एक ही दिन रखना हो और उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो उसके बारे में बताएं। तब व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत है जो तुम्हें करना चाहिए। उससे वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में पानी पीना मना है। इसमें स्नान करना और आचमन करने की अनुमति है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो पूरे साल की एकादशी व्रतों का पुण्य इस व्रत के बराबर करने से मिलता है। द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके ब्राह्मणों को दान दें, भूखे को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करके व्रत का पालना करें। इस प्रकार से यह एकादशी व्रत पूर्ण होता है। इस निर्जला एकादशी व्रत का पुण्य सभी दानों और तीर्थों के पुण्य से कई अधिक है। यह भगवान ने स्वयं बताया था। व्यास जी की बातें सुनने के बाद भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत रखने को राजी हुए। उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत किया। इस वजह से यह भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी कहलाने लगी। जय हो। निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को भीम ने भी रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से